हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रोताओं, आप सभी को देव उठनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। देव उठनी एकादशी का दिन केवल एक पर्व नहीं बल्कि आत्मा के जागरण का संदेश है। यह वह दिव्य क्षण है जब भगवान विष्णु, जिन्होंने 4 माह तक योग निद्रा में रहकर संसार का पालन किया, अब जागृत होते हैं। यह जागरण हर साधक को आत्मानुभूति, प्रेम और भक्ति से जोड़ता है। देव उठनी एकादशी का यह पर्व हमें विश्वास, भक्ति और सत्कर्म का संदेश देता है। इस शुभ अवसर पर प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भक्तगण सच्चे मन से उनकी आराधना करते हैं और कथा का श्रवण करते हैं। तो आइए जानते हैं देव उठनी एकादशी के शुभ अवसर पर कुछ पवित्र कथाओं का श्रवण करते हैं। यह कथा महाभारत काल की है, जब धर्मराज युधिष्ठिर के महल में भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। तब उस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने नतमस्तक होकर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और स्तुति करने के बाद हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे धर्म का उपदेश दीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका महान महत्व है। मैं तुम्हें बतलाता हूँ, इसलिए ध्यान पूर्वक सुनो। ब्रह्मा जी ने नारद जी को जो बताया वही मैं तुम्हें कहता हूँ। नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं, पिताश्री, वह एकादशी कौन सी है जिसमें धर्म और पुण्य के कार्य करने वाले भगवान गोविंद जागते हैं? कृपया उस एकादशी का महत्व बताइए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, प्रबोधिनी एकादशी का महत्व बहुत बड़ा है। यह पापों का नाश करती है, पुण्य की वृद्धि करती है और उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को मोक्ष प्रदान करती है। समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने भी तीर्थ हैं, वे सभी अपने महात्म्य का बखान तब तक करते हैं जब तक कार्तिक मास में भगवान श्री हरि विष्णु की प्रबोधिनी एकादशी नहीं आ जाती। प्रबोधिनी एकादशी के उपवास से मनुष्य को 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञों का फल प्राप्त होता है। भगवान ब्रह्मा जी नारद से कहते हैं, हे पुत्र, प्रबोधिनी एकादशी बिना याचना के भी दुर्लभ वस्तुएं प्रदान करती है। भक्ति पूर्वक उपासना करने से हरि प्रसन्न होते हैं और उन्हें ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज और सुख की प्राप्ति होती है। मेरु पर्वत के समान बड़े बड़े पाप भी यह पापनाशनी प्रबोधिनी एकादशी भस्म कर देती है। पिछले हजारों जन्मों के पाप प्रबोधिनी एकादशी की रात्रि में जागरण करने से रुई के ढेर के समान जल कर नष्ट हो जाते हैं। जो फल ब्राह्मण अश्वमेध आदि यज्ञों से भी नहीं पा सकते, वह प्रबोधिनी एकादशी के जागरण से अनायास ही मिल जाता है। सभी तीर्थों में स्नान करने, श्रवण और पृथ्वी दान करने से जो फल मिलता है, वह फल भगवान श्री हरि के निमित्त जागरण करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। जैसे मनुष्य के लिए मृत्यु अनिवार्य है, वैसे ही यह समझकर एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। तीनों लोकों में जितने भी तीर्थ हैं, वे सब प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य के घर में उपस्थित रहते हैं। फिर भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, कार्तिक मास की प्रबोधिनी एकादशी पुत्र और पौत्र प्रदान करने वाली है, और जो भी प्रबोधिनी एकादशी का उपवास करता है वही ज्ञानी है, वही योगी है, वही तपस्वी है और जितेंद्रिय है, और वही भोग और मोक्ष की प्राप्ति करता है। फिर ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, पुत्र, प्रबोधिनी एकादशी पर भगवान विष्णु के लिए किया गया स्नान, दान, जप और होम सब अक्षय होता है। जो मनुष्य इस तिथि पर उपवास करके भगवान माधव की भक्ति और पूजा करते हैं, वे 100 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाते हैं। इस व्रत के द्वारा देवेश्वर को
संतुष्ट करके मनुष्य संपूर्ण दिशाओं में अपने तेज से प्रकाशमान होकर श्री हरि के वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। पर बोंदनी एकादशी पर भगवान गोविंद की पूजा करने से मनुष्य के जीवन के सभी पाप, चाहे वे अधिक हो या कम, धुल जाते हैं। अतः संपूर्ण मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। उपासना पूरी श्रद्धा से करनी चाहिए। फिर ब्रह्मा जी नारद से कहते हैं, बेटा नारद, जो व्यक्ति भगवान विष्णु के भजन में पूरी तरह से लीन होकर कार्तिक मास में पराय अन्न का त्याग करता है, उसे चंद्रयान व्रत का फल प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन शास्त्र चर्चा के माध्यम से मन की संतुष्टि करते हुए कार्तिक मास बिताता है, वह अपने समस्त पापों का नाश कर 10,000 यज्ञों का फल पाता है। कार्तिक मास में भगवान कृष्ण को शास्त्र की कथा के श्रवण से जो संतोष मिलता है, वह उन्हें यज्ञ, दान, जप आदि से भी प्राप्त नहीं होता। जो पुरुष कार्तिक मास में एक श्लोक या आधे श्लोक से भी भगवान विष्णु की कथा का पाठ करता है, उसे 100 गोदान का फल प्राप्त होता है। हे मुनिष्ठ, कार्तिक मास में भगवान केशव के समक्ष शास्त्र का ध्यान एवं श्रवण करना चाहिए। जो कल्याण प्राप्ति की इच्छा से कार्तिक मास में श्री हरि की कथा का आयोजन करता है, वह अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार करता है। और जो व्यक्ति नियम पूर्वक कार्तिक मास में भगवान विष्णु की कथा सुनता है, उसे अक्षय गोदान का फल मिलता है। एकादशी के दिन श्री विष्णु की कथा का श्रवण करने से 7 दीपों सहित पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त होता है। जो भक्त भगवान विष्णु की कथा सुनकर कथा शक्ति कथावाचक का सम्मान करते हैं, उसे अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। फिर भगवान ब्रह्मा जी नारद से कहते हैं, हे नारद, जो व्यक्ति कार्तिक मास में भगवान से संबंधित शास्त्र, विनोद एवं उत्सवों में समय व्यतीत करता है, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती। जो पुण्य आत्मा भगवान के समक्ष गान, नृत्य, वाद तथा श्री हरि विष्णु की कथा करते हैं, वे तीनों लोकों से ऊपर विराजमान होते हैं। फिर ब्रह्मा जी नारद से कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, कार्तिक मास की तपोंदनी एकादशी के दिन श्री हरि की पूजा में फलों, फूलों, कपूर, अगरबत्ती और कुमकुम का अर्पण करना चाहिए। इस दिन दान आदि में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। जागरण के समय शंख में जल लेकर विभिन्न फलों और द्रव्यों के साथ भगवान हरि विष्णु को अर्घ अर्पण करना चाहिए। सभी तीर्थों में स्नान और समस्त प्रकार के दान से जो फल प्राप्त होता है, वही प्रबोधनी एकादशी को अर्घ देने से करोड़ गुना होकर मिलता है। देवर्षि अर्घ अर्पण के बाद भगवान विष्णु की प्रशंसा के लिए भोजन, वस्त्र, दक्षिणा आदि द्वारा गुरु का भी पूजन करना चाहिए। इस दिन श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण अथवा पुराण का पाठ करने से प्रत्येक अक्षर पर कपिला गाय के दान का फल मिलता है। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, जो कार्तिक मास में अपनी शक्ति के अनुसार शास्त्रगत विधि से व्रत करता है, उसकी मुक्ति निश्चित होती है। केतकी के एक पत्ते से पूजा करने पर कान गरुड़ ध्वज 1000 वर्षों तक अत्यंत संतुष्ट रहते हैं। जो भक्त अगस्त के पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसके दर्शन मात्र से की अग्नि शांत हो जाती है। वत्य, जो कार्तिक मास में भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते और पुष्प अर्पित करता है, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्रतिदिन दर्शन, स्पर्श, ध्यान, नाम कीर्तन, अर्पण और नमस्कार द्वारा तुलसी की 9 प्रकार से भक्ति करता है, वह अनंत युगों तक पुण्य का विस्तार करता है। मजी कहते हैं, नारद, सभी फूलों और पत्तों को अर्पित करने से जो पुण्य मिलता है, वह कार्तिक मास में केवल तुलसी के एक पत्ते से ही प्राप्त हो जाता है। कार्तिक मास के आगमन पर नियम पूर्वक तुलसी के कोमल पत्तों से महाविष्णु की पूजा करनी चाहिए। 100 यज्ञों द्वारा देवताओं का यजन करने और अनेक प्रकार के दान देने से जो पुण्य होता है, यह कार्तिक में केवल तुलसी का एक दल
अर्पित करने से ही मिल जाता है। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।